अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आपको गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि इस गणितीय आगमन सिद्धांत से अगर इसको प्रूफ करेंगे तो हमारे लिए 3 स्टेप का होना बेहद जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो n बराबर 1 के लिए, एक n बराबर आप मान लीजिए m के लिए, और n बराबर m+1 के लिए आपका क्या होना चाहिए, LHS इक्वल क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। चलिए इस कड़ी में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि n बराबर 1 रखा हमने। n बराबर 1 के लिए हमने कहा कि n बराबर 1 के लिए पहला पॉइंट, n बराबर 1 के लिए ही जैसे हम LHS में वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे हम पुट करते हैं या तो आप यहां से आ जाइए या फिर आपने इसको देख के कहा कि n बराबर 1 है, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और इसी बात को आप RHS से प्रूफ करोगे तो जैसे ही आपने देखा RHS में अगर n बराबर 1 रखोगे या n+1 इसके लिए रखोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 कितना हो गया, 1। यानी कि आपका क्या हो रहा है कि LHS और RHS आपके क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। n बराबर 1 के लिए हमने सेटिस्फाई किया और n बराबर 1 के लिए बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये सेटिस्फाई है। अब हमने ये कहा कि n बराबर m के लिए भी सत्य होगा। क्यों? कि सर n तक तो दे रखे हैं डिजिट, इसका मतलब क्या है, वो भी सेटिस्फाई होगा। तो m बराबर m के लिए यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्यूब है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो n m तक अगर ये डिजिट जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 1/4 m स्क्वायर m+1 स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन दे दी हमने फर्स्ट। अब हम ये कह रहे हैं कि सर n बराबर m+1 के लिए भी चेक कीजिए क्या सच में वो m+1 के लिए अपना आता है या नहीं आता है। थोड़ी देर के लिए हमने ये कहा कि अगर m+1 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो उसके लिए आंसर क्या होगा। थोड़ी देर के लिए हम इसके एक बार आंसर को हम चेक कर लेते हैं। कैसे? कि सर हम ऐसे चलेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब सो ऑन। सर m तक तो हम पहले आ ही चुके थे, उसके आगे हमें एक स्टेप और जाना है m+1 के लिए। अगर सर हम इसके लिए निकालते हैं तो हमारा RHS में क्या आना चाहिए, सर हमारे पास में RHS में ये आना चाहिए कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या आना चाहिए, m+1 आना चाहिए। आपने यहाँ रखा m+1 का स्क्वायर, यहाँ रखोगे m+1 और +1 कितना हो गया, 2, यानी कि m+2 आपके पास में होना चाहिए। सर इसका आंसर ये आना चाहिए। काश अगर m+1 के लिए हम चेक करते हैं तो उसके लिए हमारा RHS ये होना चाहिए। चलो ठीक है, हम इसकी सहायता से इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब हम किसकी सहायता से चेक करेंगे, LHS की सहायता से। हम m+1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम LHS को देखते हैं क्या सच में LHS की सहायता से हमारा वो आंसर आता भी है या नहीं आता, या फिर चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और सो ऑन हम चलते हैं। सर m तक तो हमने चेक पहले ही कर लिया था, इसकी जस्ट एक डिजिट के आगे और चेक करना है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने कहा कि सर हम 1 से लेके m तक का तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि वो बिल्कुल सत्य है, तो सर यहाँ बार बार जोड़ने से इसका कोई मतलब तो है नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि 1 से लेके m तक का जो क्यूब था उसके लिए हम पहले ही मॉडिफाइड कर चुके हैं m² m+1 का होल स्क्वायर। सर हमें अब m+1 को और शामिल करना है, इसमें भी चेक करना है क्या हमारा एग्जैक्ट आंसर ये आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो हमने यहाँ तक का तो हमने पहले ही आंसर निकाल चुका है। अब आगे हम निकालते हैं m+1 का होल क्यूब। अब ये किसका सॉल्यूशन है, ये है कैलकुलेशन का पार्ट है। सर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये कैलकुलेशन हमने कहा कि m+1 कॉमन आ रहा है इस वाले पार्ट में भी और इसमें भी, इसलिए हमने इसमें से क्या किया कि m+1 का जो होल स्क्वायर है हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में ये बचता है
कि m स्क्वायर प्लस के 4 और इधर से क्या बचेगा m प्लस 1 और इसका भी ये हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत। फिर हमने कहा कि सर इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर लें क्या, फिर हमने कहा कि सर m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जैसे ही हम यहाँ पर इसको एलशियम लेते हैं तो एलशियम लेने के बाद में हमारे पास में ये आता है। इतना तो हम समझदार हैं कि ये कैसे आएगा। अब जैसे हमने इसको आगे देखा, इसको मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जैसे हमें पता चला यार ये तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई m प्लस 2 के होल स्क्वायर की, और नीचे हमारे पास में क्या बचा हुआ है 4 या 4 ऐसे हम लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बिल्कुल ये आइडेंटिटी हमारी जो है ये गणितीय आगमन से बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसने जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब है कि LHS और RHS हमारा यहाँ पर क्या होता है प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक पहला एग्जाम्पल होता है। इसी कड़ी में हमारा एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है उसको हमें प्रूफ करना है किसकी सहायता से, गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर हम n बराबर 1 के लिए प्रूफ करना चाहते हैं क्या सच में LHS और RHS इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आपके पास में जो n वाले फैक्टर्स दे रखे हैं इनमें आप n बराबर 1 पुट कीजिए, क्या सच में LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं n बराबर 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2 यानी कि 2 माइनस 1, और वहाँ पुट करते हैं तो 2 प्लस 1 ये आएगा, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू कितना आता है 3 यानी कि 1/3। अब ये तो हो गया LHS की बात। अब हम किस पे जा रहे हैं RHS पे जा रहे हैं। RHS में जैसे चेक करेंगे 1 और जैसे 1 पुट करेंगे 2 प्लस 1 यानी कि इसका हो गया 1 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि सर LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो रहे हैं। तो ये तो हो गया n बराबर 1 के लिए, इसमें हमारा LHS और RHS क्या हो रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है सर n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए भी आपके पास में क्या होना चाहिए ये सत्य होना चाहिए यानी कि प्रूफ होना है। तो n बराबर m के लिए जैसे ही हम इसको सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि सर 3 इंटू 5 1/5 इंटू 7 प्लस सो ऑन 1/। अब n बराबर हमें क्या पुट करना है भैया n, तो यहाँ पर m माइनस 1 और यहाँ हो गया 2m प्लस 1। सर इसके लिए भी आंसर होगा तो वो इस प्रकार के फॉर्मेट में होगा। ये हमारी बात भी यहाँ तक सेटिस्फाई होगी। अब इसमें ये कहा है कि सर n बराबर m प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। 1 के लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए कि LHS और RHS क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। थोड़ी देर के लिए यही बात हम यहां पर करते हैं कि सर n बराबर m प्लस 1 के लिए RHS क्या होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं कि सर n बराबर m प्लस 1 के लिए RHS की बात की जाती है तो जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट करेंगे हम m प्लस 1 पुट करेंगे। तो ये हो गया 2m प्लस 1 प्लस 1। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m प्लस 1 और नीचे हो गया 2m प्लस 3। ये हमारे को प्रूफ करना है कि सर m बराबर 1 के लिए अगर हम प्रूफ करें तो उसमें LHS उस वाली वैल्यूज के बराबर आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें ये प्रूफ किसकी सहायता से करना है, हमें LHS की सहायता से हमें क्या लेके आना है RHS। अगर वो सच में आ जाता है इसका मतलब ये आपका गणितीय आगमन सिद्धांत लागू होगा। हमने रखा n बराबर n। थोड़ी देर के लिए हम इसमें डिजिट रखते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 और 5 इंटू 7। और यहाँ पर पहले हमने लिखा कि सर n प्लस 1 से पहले क्या आता है m आता है, और यहाँ हो गया 2m प्लस 1। सर हमने ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, उसके जस्ट आगे एक डिजिट के लिए हमें और निकालना है, यानी कि m तक का हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमें किसने का चाहिए m प्लस 1 के लिए चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए देखना, यहाँ पर मैं n की जगह क्या रखूंगा m प्लस 1 रखूंगा। n प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से,
तो क्या हो जाएगा, आप इतना तो जानते हैं कि जब यहाँ पर m+1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये आना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सर 2m+1 कहाँ से आया? अरे भैया n की जगह हम क्या पुट करेंगे, m+1, और m+1 को 2 से फिर उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। अब सर हम n की जगह भी यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा, हमें m+1 जैसे ही इसमें पुट करोगे तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2m+3। सर ये LHS है, चलो ठीक है। अब आप ये कहोगे सर इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन है हम इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, सर इतने बड़े वैल्यूज का जो आंसर है वो इतना आना चाहिए। ठीक है, हमने लिखा कि चलो इतनी बड़ी वैल्यूज का हम बार बार इसका आंसर क्यों लिख रहे हैं, तो हमने ये कह दिया कि भैया इसका तो आंसर हम निकाल चुके हैं 2m+1। अब हम प्रूफ करेंगे कि सर इसके आगे हमें निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, इनको ऐड करना है, और ऐड करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, m+1/2m+3। अगर वो आता है तो हमारा सोल्व हो जाएगा, अन्यथा ये रॉन्ग होगा। फिर अब हम चेक करते हैं। अब ये पार्ट आ गया हमारे पास में कैलकुलेशन का। हमने कहा कि कैलकुलेशन कैसे होगी, हमने देखा 2m+1 सर दोनों में है, इसलिए हम क्या करेंगे 1/2m+1 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ बचता है ये, और इधर हमारे पास में बचता है 2m+3। ठीक है सर, ये इतनी बात भी हमारे समझ में आ गई। अब आगे करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब इसका क्या लेंगे, हम नीचे एलसीएम लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसका एलसीएम यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं। नीचे जैसे ही हमने एलसीएम लिया 2m+3, ये वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई होगी 2m+3, और यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, m1 आएगा, और यहाँ बाहर हमारे पास में कितना था 2m+1। थोड़ी देर के लिए हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमें पता चला m को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2m², 3m, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में 1, और नीचे कितना है m+3। चलो सर ये भी इतनी बात भी ठीक है। अब आगे हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जैसे ही देखिए ये थोड़ी जगह कम है तो हम ये वाला वैल्यूज यानी कि 2m+1 हम यहाँ पर नहीं लिख पाए। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं सर इसके फैक्टर यानी कि इसकी गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा 2m+1 × m+1। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, आपने क्लास 10वीं 9वीं और 11वीं के अंदर थोड़े बहुत ऐसे पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण होते हैं तो उसके फैक्टर गुणनखंड विधि से कैसे किए जाते हैं, तो उसकी सहायता से हमारे पास में आ गया। और पहले हमारे पास में एक तो ये बचा हुआ था और नीचे था हमारे पास में 2m+3। अब आपने देखा कि ये वाला पार्ट तो इससे कैंसिल हो रहा है, बच का गया आपके पास में m+1 और 2m+3। अरे सर ये तो यही आ रहा है, यानी कि LHS और RHS आपके क्या आ रहे हैं बराबर। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया LHS = RHS। तो इस प्रकार से हमें जितने भी गणितीय आगमन सिद्धांत हैं उनके लिए बार बार हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं ताकि उसको प्रूफ किया जाए। ओके।